यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। फिर एक बार मैं आपको यीशु के नाम में सलाम करता हूं। अपने विषय को लेकर फिर एक बार हम आगे बढ़ेंगे प्रियो। इससे पहले हम अपने आप को नम्र करेंगे और प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। रात भर संभाला, आज का यह दिन नई विश्वास नई आशा के साथ जोड़ा। तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। प्रभु आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचन जब हम मनन करते हैं, बांटते हैं, सुनते हैं राजा, हमारी आत्मा के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हर बरगलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। हर बहकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जब हम वचन सुनते हैं, हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार हम अपने उस विषय को लेकर, जिसका शीर्षक मैंने आपको बताया था, पतरस का बंदी गृह में होना, प्रेरितों के काम, उसका 11-12 अध्याय, उसके 1 से 7 वचन, उसका वो हमारा शीर्षक है, पीटर इन प्रिजन। और मैंने आपको कहा था कि इससे पहले कि हम उस बंदी गृह में क्या हुआ, कैसे हुआ, उन भेद की बातों को जाने, इससे पहले हम इस सारांश को जान ले, या इस पृष्ठभूमि को, इस बेसिक्स को हम जान ले कि उस समय का दौर कैसे था, कैसे सताव हो रहा था, कैसे मसीहों को सताया जा रहा था रोमी सरकार के द्वारा। इसीलिए हम 2 दिन से उस बातों पर मनन कर रहे हैं और आज आइए हम उसमें से ही कुछ बातों को देखेंगे। मैंने आपको कल बताया था प्रियो कि वो समय भी सताव का समय था। उन दिनों स्तिफनुस को मार दिया गया था, यूहन्ना के भाई याकूब को मार दिया गया था, और अग्रिप्पा राजा जो था, जो हेरोदेस राजा था, वो केवल एक ही बात में इंटरेस्टेड था कि कैसे भी करके मैं मसीहों को खत्म करूं और मैं अपने बादशाह सीजर को प्रसन्न कर सकूं। इसलिए उसने एक बड़ा फरमान दिया कि मसीहों को मार डाला जाए, और उसी फरमान के अंदर स्तिफनुस को भी मार डाला गया और याकूब को भी मार डाला गया था। हालेलुया। हम सब लोगों ने यहाँ तक सुना है पिछले 2 दिनों में। और प्रिय, समटाइम्स The tension that are allowed by God is good. Hallelujah. फिर एक बार आप ध्यान से सुनिए, जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिए। हालेलुया। चाहे तो आप उसको लिख लीजिए। Sometimes the tensions that are allowed by God is good. Hallelujah. कई बार हमारे जीवन में जो सताव आता है, जिसको परमेश्वर ने जिसकी आज्ञा को दिया है, वो एक अच्छी बात हमारे जीवन के लिए होती है। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं परमेश्वर सताव को नहीं दे रहा है, परमेश्वर उसको अलाउ कर रहा है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप ध्यान से सुनिए, इंटरप्रिटेशन गलत नहीं करना किसी भी बात का, आमेन। ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय करता है प्रियो, आमेन। आपके जीवन में अगर सताव आता है तो इसको आप आनंद की बात समझना। हालेलुया। क्योंकि जब आप मनुष्य की बुद्धि से सोचते हैं तो आपको ये लगता है कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, प्रभु नहीं चाहता कि मैं इस कार्य में सफल हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, प्रभु चाहता है कि मैं जीवन भर कर्जे में रहूँ, गरीब रहूँ। ना 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 ना, आप सब गलत सोच रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, आमेन। आप इसलिए गलत बातें बोल रहे हैं क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप मनुष्य की बुद्धि से सोच रहे हैं, परंतु उसी समय स्वर्ग में विराजमान मेरा परमेश्वर यहोवा इन सताव के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ी महिमा को लेकर आने की योजना को बना चुका है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप सताव में हैं, आप बीमारी में हैं, आप गरीबी में हैं, आप कर्जे में, आप किसी भी प्रकार की तकलीफ में क्यों ना है, इसको आप आनंद की बात समझकर स्वीकार कीजिए। हालेलुया। मायूस या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही समय था जब पतरस को परमेश्वर बहुत आज से इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। लोग छिप रहे होंगे, भाग रहे होंगे, मसीह लोग यहाँ वहाँ जा रहे होंगे, क्योंकि प्रचार तो बहुत जगह हो रहा था। हालेलुया। परंतु वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए कम लोग हैं, आमेन। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुने हुए में रखा है प्रियो। हालेलुया। और वचन भी कहता है कि अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझना। हालेलुया। सो हो सकता है प्रियो आज आपकी तकलीफ बहुत बड़ी हो, परंतु उस तकलीफ से कहना है कि मेरा परमेश्वर तुझसे भी बड़ा है। हालेलुया। भाई अनिल कांत जो हमारे मित्र है, उनका एक बहुत सुंदर गीत है उसमें वो कहता है कि तेरी तकलीफों से तू कह दे कि मेरा यीशु तुझसे बड़ा है। हालेलुया। और प्रियो, आपको उस पर विश्वास भी करना है। मुझे कल एक ईमेल आया है एक ब्रदर है जिनको गैंग्रीन हो चुका डायबिटिक्स के वजह से, और उनका पाँव, एक राइट हैंड, उस राइट लेग उनका घुटनों तक काट डालना पड़ा, और वो बड़े मायूसी के साथ मुझे ईमेल लिखे थे कि परमेश्वर मेरी बात को नहीं सुनता है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना है। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने वो गवाही उनकी पढ़ी, और मैंने फिर उनको मेरा नंबर भेजा, और फिर उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया, मैंने उनके लिए प्रार्थना की प्रियो। मैंने उनसे तकरीबन 1-1.5 घंटा बात की और मैंने उनको काउंसलिंग किया। मैंने कहा भैया, परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात
साथ नहीं करता और परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में आनंद को ही लेकर आएगा। कोई बात नहीं, आपको एक पाँव आपका काट दिया गया है। आप ये मत सोचिए कि आपको परमेश्वर ने लूला या लंगड़ा बनाया है। आप ये सोचिए कि अगर वो पाँव नहीं काटा जाता तो आपका पूरा शरीर सड़ जाता और आपकी मृत्यु हो जाती और आप इस समय मुझसे बात नहीं करते। हालेलुया। सो प्रियो, जो भी हमारे जीवन में होता है उसमें से हमको सकारात्मक सोचना है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तभी हम बोलते भी हैं। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में अथॉरिटी के विषय में सीखा है, अपने कन्फेशन के बारे में भी हमने अपने सरमन्स में सीखा है। हालेलुया। सो प्रियो, उस समय भी सताव का समय था जब पतरस को सताया जा रहा था, स्तिफनुस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना सबको सताया जा रहा था, परंतु उस समय वे लोग स्थिर खड़े थे। और हमने आत्मिक युद्ध में सीखा है कि हम जैसे यहाँ पर पाए जाते हैं वैसे वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और हमको केवल एक कार्य करना है, हमको विश्वास में शैतान के आगे स्थिर खड़ा रहना है। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आपके जीवन में इस समय परीक्षा है तो उसको आनंद से स्वीकार कीजिए। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कई बार, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो कई बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए फ़ोन करते हैं तो उधर से आवाज़ आती है, आपने डायल किया हुआ नंबर अभी फ़िलहाल संपर्क के क्षेत्र के बाहर है। हालेलुया। मनुष्य संपर्क क्षेत्र के बाहर हो सकता है प्रियो, परंतु आप परमेश्वर के संपर्क से कभी भी बाहर नहीं होते हैं। हालेलुया। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आप परमेश्वर के टावर में सुरक्षित है। अगर आप यहाँ से यहाँ चले जाते हैं परमेश्वर के टावर में, आप वहाँ पर भी सुरक्षित है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ओमनीपोटेंट ओमनी प्रेजेंस गॉड है। वो सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हर समय हर स्थान पर उपलब्ध होने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। सो इस समय आप जिन परिस्थितियों में है उस परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसके 32 से 35 वचन हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसके 32 से 35 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे प्रियो। ये सिर्फ 4 वचन है प्रियो, परंतु इन 4 वचनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन 4 वचनों में पतरस ने बड़े कार्य को कर दिया है। हालेलुया। यहाँ एनियास नामक व्यक्ति के विषय में कहा गया था जो लुद्दा में रहता है और जो 8 वर्ष से बेड रिडन था। हालेलुया। जिसने अपनी होप छोड़ दी होगी, आशा छोड़ दी होगी, क्योंकि यीशु मसीह की भी मृत्यु हो चुकी थी। हालेलुया। सो इसने आशा छोड़ दी होगी कि मैं अभी कभी चंगा हो पाऊंगा, परंतु यीशु मसीह ने आपसे और मुझे कहा है कि मैं जाता हूँ और एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, उसकी सहायता से तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा है प्रियो एक्सक्यूज मी, जो पतरस के ऊपर उस समय कार्य कर रहा था। और पतरस ने यहाँ ना तो तेल की बात किया, ना पानी की, ना रुमाल की, ना किसी और बात की। पतरस ने एक बहुत ही सिंपल बात कही, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। बस सरल तरीके से हमको सेवकाई करनी है। यहाँ पर ये हम सीखते हैं पतरस के जीवन के द्वारा। आमीन। बहुत हमको किसी को भूत निकालने के लिए दुष्ट आत्मा ये वो, उसके लिए हमको खुद भूत नहीं बनना है, या हमारे अंदर कोई दुष्ट आत्मा बैठी है कि नहीं, पहले हमको वो चेक करना होता है। हालेलुया। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो विश्वासी है, मसीह है, फिर भी वो गलत कार्यों में पाए जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे गलत कार्य उनके द्वारा होते हैं, परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ एनियास को ही सिर्फ परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी है। हम जब वचन पढ़ते हैं हम बड़े सरलता से पढ़ते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं क्या लिखा है, कोई मनन करने को हमारे पास समय नहीं है, परंतु जब आप मनन करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत और भेद की बातों को परमेश्वर बताएगा। आमीन। जो 4 वचन हमने पढ़े हैं या बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक बात तो याद रह जाएगी कि एनियास नामक एक व्यक्ति लुद्दा में था, पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया और उसका जीवन बच गया, है ना। आपको ये ध्यान में रह जाएगा। परंतु आप 35वां वचन बड़े ध्यान से पढ़िए। वचन कहता है, तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। प्रियो, एक धर्मी होने के नाते जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपको नहीं पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, परंतु आपके द्वारा परमेश्वर कई आत्माओं को उस समय अपने राज्य के लिए तैयार करने में कार्य में जुट जाता है। हालेलुया। इसलिए निरंतर हमको आनंद के साथ पतरस के नाई हमको परमेश्वर की सेवा में लगे रहना है। आमीन। लुद्दा जहाँ पर एनियास रहता था वो पूरा गांव
का गाँव परमेश्वर में जोड़ा गया। और सिर्फ लुद्दा नहीं, इस चमत्कार को सुनकर शारोन जो गाँव था, शारोन के लोग भी उसी दिन प्रभु में मिलाए गए, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। हम शारोन के विषय में कभी सीखेंगे। ये वही शारोन है जिसके विषय में अभी हम गीत को गा रहे थे कि शारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा। वहाँ पर प्रभु ने क्या किया उसका भी एक विषय है, हम आने वाले दिनों में ज़रूर उस विषय में सीखेंगे प्रियो। हालेलुया। परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे सताव की परिस्थिति में जहाँ पर मसीहों को मार डालने का आदेश दिया गया है, उस परिस्थिति में भी पतरस अपने कार्य को करना नहीं भूला। हालेलुया। आज आपका कोविड-19 आया हुआ है, महामारी आई हुई है। परमेश्वर ने और राज्य की सरकार ने हमें कहा है, देश की सरकार ने कहा है अपने घरों में किवाड़ों को बंद करिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? किवाड़ों को बंद करके वीडियो गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप में बिजी है, फेसबुक्स में बिजी है। परंतु परमेश्वर तो कहता है कि हर परिस्थिति में आपको सेवा करनी है। हालेलुया। सो प्रियो, कोशिश कीजिए कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य करें। हालेलुया। और आपका परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देगा। आमीन। सो हमने यहाँ देखा कि केवल एनियास ही नहीं परंतु उसके साथ और भी कई लोग परमेश्वर के राज्य में उस समय जोड़े गए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, ये मैंने आपको बताया, और ये आपको निरंतर स्मरण रखने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर एक्सक्यूज मी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। और हम प्रेरितों के किताब उसके 12 अध्याय उसके 1 से 7 वचन में हमने देखा है कि हेरोदेस राजा ने यहाँ पतरस को बंदी बना लिया है और उसकी जान केवल इसलिए बची है प्रियो क्योंकि वो अख़मीरी रोटी के दिन थे। आमीन। फिर एक बार हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के सेवक पतरस को इस अध्याय के द्वारा हम ये सीखते हैं कि अग्रिप्पा राजा जो था उसने पतरस को बंदी बना लिया था, क्योंकि पतरस को उन दिनों पकड़ना मुश्किल नहीं था। पतरस यीशु मसीह के नाम उन दिनों इस्तेमाल हो रहा था, है ना। जैसे खाट पे पड़े हुए उस लकवे के रोगी को प्रभु ने कहा था उठ अपना बिछौना ले और चल, उसी चमत्कार को हमने एनियास के जीवन में भी देखा कि पतरस ने कहा उठ, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है और अपने बिछौना बिछा। हालेलुया। सो पतरस बहुतायत से उन दिनों इस्तेमाल हो रहा था और वो एक बहुत फेमस व्यक्ति हो चुका था, क्योंकि चिन्ह चमत्कार उसकी सेवकाई में हो रहे थे, इसलिए उसको ढूंढना और पकड़ना बहुत सरल था। इसलिए अग्रिप्पा राजा ने क्या किया, हेरोदेस ने क्या किया, उसने इसको बंदी गृह बना लिया, परंतु वो उसको हाथ नहीं लगा सका या मार नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हालेलुया। अगर वो अख़मीरी रोटी के दिन नहीं होते तो पतरस उसी समय मार दिया गया होता, परंतु अख़मीरी रोटी के दिन होने की वजह से वो उसको मार नहीं सका। राजा अग्रिप्पा पतरस को मारकर क्या करना चाहता था? सीजर बादशाह को प्रसन्न करना चाहता था। अग्रिप्पा को इस समय से पहले, आप जानते हैं अग्रिप्पा राजा की, अगर हम एक वो अलग विषय है उसकी पढ़ाई करें, उन दिनों में क्या होता था प्रियो, रोमी लोग जो थे वो आमने एक दूसरे से बहुत घृणा करते थे, परंतु वो एक दूसरे को बहुत आवभगत करते थे, बहुत पहुनाई करते थे, वो लोगों का बहुत हॉस्पिटैलिटी स्वागत करते थे। परंतु वो लोग उन दिनों में क्या करते थे? जहर बनाने का काम करते थे। रोमन्स लोगों के पास स्पेशलिटी थी कि वो जहर बनाते थे। जहर भी ऐसा बनाते थे कि एक प्रकार का उनका जहर था कि अभी मैंने खाया तुरंत मर गया, एक थोड़ा कम जहर जो अभी खाऊंगा 2 दिन बाद मर जाऊंगा, फिर एक जहर की क्वालिटी थी जो अभी खा लिया 1 साल बाद मर गया, एक जहर की क्वालिटी उनके पास थी कि अभी खा लिया खातरी से 15 साल बाद वो मर जाएगा, है ना। ऐसे कई प्रकार के। पर वो क्या करते थे, जब एक दूसरे के सामने आते थे, एक दूसरे के रिश्तेदार या राजा, तो वो एक दूसरे को बड़ा प्रेम से बैठाते थे, खिलाते थे और फिर जहर देकर मारते थे। और अग्रिप्पा राजा के साथ भी 2 बार, उसको भी वाक्य के पहले वचन बताता है, उसको भी 2 बार जहर खिलाया गया था, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। और उसका वचन बताता है कि उसके पेट में हर समय तकलीफ होती थी, हर समय अग्रिप्पा राजा का पेट दर्द होता था, परंतु खुद के ऊपर मृत्यु छाई हुई है, इतना तकलीफ खुद का है, उसके बावजूद भी वो इस कार्य में लगा था
कि मैं अपने बादशाह को प्रसन्न कर सकूं। अगर उस समय अग्रिप्पा राजा यहोवा की उपासना कर लेता तो मुझे लगता है कि अब अग्रिप्पा राजा आज स्वर्ग में पाया जाता। हालेलुया। परंतु इतनी खुद की तकलीफ में होने के बावजूद भी वो पतरस को कैसे मारना है और कैसे सताव में डालना है मसीह को, उसमें लगा हुआ था। और उसका एक ही ध्येय था कि पतरस को मारकर सीजर को प्रसन्न कर सके। और हम यहाँ देखते हैं कि हेरोदेस राजा ने पतरस को बंदी गृह में डाल दिया है। हमने अभी तीसरा वचन पढ़ा। यह बंदी गृह के लिए अगर आप दूसरा वर्जन पढ़े, इंग्लिश का पढ़े, तो इनर सैंटम करके शब्द आया है प्रियो, है ना। यहाँ पर तो प्रिजन लिखा हुआ है, ये वर्जन में प्रिजन लिखा हुआ है, परंतु एक जो वर्जन है पवित्र शास्त्र का उसमें लिखा हुआ है इनर सैंटम, SANTUM। ये एक इटली का शब्द, इटालियन वर्ड है, आप लिख सकते हैं। इनर सैंटम में उसको डाला गया था। कहाँ डाला गया था? इनर सैंटम। मैं आपको बताता हूँ इनर सैंटम क्या होता है। आप लिख लीजिए SANTUM, सैंटम। सैंटम का मतलब इटालियन शब्द है, उसका मतलब होता है अंधकार का अंत, है ना। अंधकार के अंतिम जगह में उसको डाला गया था। जब मैं इसके ऊपर सोच रहा था तो मैं इमेजिन कर रहा था कि कितना अंधेरा होगा। कोई टनल वगैरह टाइप का कोई जगह होगी जहाँ पर अंधेरे का अंत हो जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है। हम कहाँ चल रहे हैं, हमारे बाजू में क्या है, हमारे सामने दीवार है क्या, टोटल डार्कनेस, है ना। उस इनर सैंटम में पतरस को बंदी बनाया गया था, ऐसा वचन कहता है ना। जो पवित्र शास्त्र के जानकार है, जो थियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स है, जिन्होंने इतिहास को लिखा है ना, वो उन सबों का एक ही कहना है कि इनर सैंटम में पतरस को रखा गया था। आप इस बात को लिख सकते हैं। हालेलुया। पतरस बंदी गृह में डाला गया प्रियो, क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा से भरकर उन दिनों बहुतायत से प्रचार कर रहा था। 3-4 हजार लोग एक सेवकाई में, उसके एक भाषण में जोड़े जाते थे, एक संदेश में जोड़े जाते थे। हालेलुया। सो ये रोमी सरकार जो है ये पतरस से डर गई थी और ये और इस कार्य को न फैलाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पतरस को इनर सैंटम में बंदी बना लिया। पतरस अपना कार्य कर रहा था, लेकिन कलीसिया उन दिनों इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर रही थी। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर तो लिखा है कि कलीसिया इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रही थी। ये कब? जब बंदी गृह में डाल दिया गया उसके बाद। आमीन। परंतु पतरस जिस तरीके से सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, हमारे पासबान, हमारे अगुवे हमको निरंतर कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हम सेवकाई करने जा रहे हैं, है ना। हमें प्रार्थना में स्मरण रखिए कि प्रभु हमारे सेवकाई के द्वारा आत्माओं को बचाए। आपके पासबान बोलते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु मेरे पासबान तो हमेशा बोलते हैं, जब भी वो सेवकाई को जाते हैं तो वो कहते हैं प्रार्थना में याद रखिए। वो हमें मैसेजेस डालते हैं कि आई एम गोइंग टू मिनिस्टर इन दिस प्लेस टुडे, प्लीज़ कीप मी ऑन योर प्रेयर्स, है ना। और हमारा कार्य है कलीसिया होने के नाते से कि हम अपने अगुवे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। क्योंकि आपको ये वचन मालूम है कि हारून के सर से जो तेल उतरता है वो दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए निरंतर हमको प्रार्थना करना है। परंतु वचन यहाँ कहता है कि उस समय कलीसिया अपने अगुवे के लिए, पतरस के लिए मिलकर प्रार्थना नहीं कर रही थी। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र शास्त्र कह रहा है प्रियो। आप इसके पहले के वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आमीन। और यहूदी और मसीहों के बीच में मनमुटाव होने के कारण कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था उस समय कि मसीह लोग जो थे वो अन्य जाति से चुने गए थे, और यहूदी ये सोच रहे थे कि हम परमेश्वर, हमारी प्रॉपर्टी है ना, यहोवा हमारा ही परमेश्वर है, दूसरे का कैसा हो सकता है। तो उस बात को ध्यान रखते हुए वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे थे। और जब तक मिलान नहीं होगा, जब तक आत्मा और सच्चाई से एक मन होकर, लवलीन होकर हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हालेलुया। ये आप भी जानते हैं प्रियो, और ये हम भी जानते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रियो, इस समय कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही थी। जब इसको बंदी गृह में जब पतरस को डाला गया था, उसके पहले कलीसिया अपने विरोध में लगी हुई थी, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। अन्य जातियाँ और यहूदी आपस में मिल नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, दिखावा कर रहे थे। इसके वजह से वचन में लिखा गया है कि पतरस को जब बंदी गृह में डाला गया तब कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही थी। और हमने ये भी देखा है, ये वो भयंकर समय था जब परमेश्वर के कोर कमेटी के, है ना, करीबी लोगों के एक भाई को, जो एकदम सीधा व्यक्ति था, वचन पर चलने वाला व्यक्ति था, उस याकूब को भी तलवार से काट कर मार डाला गया था। और परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो
कि वो जो समय था सताव का वो अभी भी आ चुका है। हालेलुया। ये समय सताव का समय है प्रियो। हम अंतिम दिनों में हैं। हम संसार की बातों को देख रहे हैं। कभी महामारी आ रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी टिड्डियाँ आ जा रही है। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में हैं और प्रभु को उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए। आप मृत्यु से डरे नहीं, क्योंकि आप प्रार्थना कीजिए। मैं रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ। इन परिस्थितियों को देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार ये दर्शाती है कि प्रभु का आना बहुत निकट है। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु हमारे जीते जी तू हमें लेने आ, ताकि हम तेरे साथ जीवित बादलों पर उठा लिए जाए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए और आनंद को मनाइए। आप परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं है, आमीन, परंतु विश्वास में स्थिर खड़े रहना है, क्योंकि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी ये बातें होने ही वाली है। ऐसा हमें 2019 साल पहले प्रभु ने जो जीवन का पुस्तक दिया उसमें लिख दी है। हालेलुया। इसीलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने जो बातें यहाँ पढ़ी है वो सब सत्य का वचन है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, वो समय अब आ चुका है। और जितने, मैं आपको एक बात का एश्योरेंस देना चाहता हूँ प्रियो, जितनी कुर्सियाँ इन दिनों कलीसिया में खाली पाई जाती है, लोग परमेश्वर को सीरियसली नहीं ले रहे, गंभीरता से नहीं ले रहे, परंतु अब वो समय आ चुका है। और प्रभु की उपस्थिति में आप इन मेरी भविष्यवाणी के शब्दों को लिख लीजिए कि आने वाले समयों में सिर्फ कलीसिया ही नहीं, परंतु अन्य जाति भी एक ही तरफ भागने वाली है, जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है। हालेलुया। आप देखेंगे परमेश्वर के भवनों में बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा होने वाली आने वाले समयों में, ताकि लोग यहोवा के सामने अपने आप को पश्चाताप कर सके और अनंत जीवन के मार्ग को अपने लिए खोल सके। हालेलुया। क्योंकि हम उस अंतिम समय में आ गए हैं प्रियो। जो सताव उस समय हो रहा था वो सताव आज भी हो रहा है। आमीन। आज भी मुझे भी सताया जाता है। मैं भी एक अन्य जाति से हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मैं 15 साल से लगातार इस परसिक्यूशन को झेलता आ रहा हूँ। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी सहने की शक्ति को परमेश्वर ने इतना बढ़ा दिया है कि मुझे अभी बुरा नहीं लगता है। हालेलुया। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, है ना, बहुत गलत बातें बोलते हैं। ये ब्राह्मण आदमी हमें क्या सिखा रहा है, ये अभी आया, इसका ऐसा है, इसका वैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, और वो बातें सब मेरे कान तक आती है, परंतु मुझे बुरा लगता नहीं है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। मैंने स्थिर रहना सीख लिया है। दुनिया क्या बोलती है मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, और मेरा परमेश्वर मुझसे बेहतर मुझे जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। सो हम इन अंतिम दिनों में हैं, हम सताव के दिनों में हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको विश्वास में स्थिर रहना सिखाए। हालेलुया। और प्रियो, मैं आपको जो बता चुका हूँ कि वो दिन आ चुके हैं जब कलीसिया के भवनों को परमेश्वर बड़ी भीड़ से भरने जा रहा है। हालेलुया। आप आपके रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों के लिए निरंतर प्रार्थना करें, ताकि वो इस अंतिम समय में परमेश्वर के भवन में पाए जाए। हालेलुया। क्योंकि वही स्थान है जहाँ पर आप अंतिम समय में सुरक्षित रहेंगे प्रियो। आमेन। बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, गेट रेडी लाइक दोज टाइम्स, परसिक्यूशन इज कमिंग अगेन। हालेलुया। जैसा मैंने आपको बताया, सताव का समय आ रहा है, इसलिए आप अपने आप को तैयार रखिए। सेम लाइक व्हाट जॉन, जेकब एंड पीटर फेस्ड इन दोज टाइम्स, we are also on the way to face same। हालेलुया। जैसे याकूब, पतरस, यूहन्ना प्रभु की मृत्यु के बाद उन्होंने जो तकलीफें सही, हम भी उसी दायरे में, उसी पाइपलाइन में अभी हम आ रहे हैं कि हमारी भी परीक्षाएं ली जाएगी और हमें भी शैतान बहुत आय से सताएगा। परंतु धन्यवाद हो यीशु का, हमने आत्मिक युद्ध में सीखा है, अगर आपका रिश्ता, आपका वहाँ पे सब कुछ सही है, तो आप उस सताव को यहाँ बड़े आराम से सहन कर लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे प्रियो। हमारा आज का समय समाप्त हो चुका है और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु इन वचनों को समझने बूझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। एक बहन है जिसका नाम खुशबू है, परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है उसका नाम खुशबू है, और परमेश्वर उसके जीवन में एक जो भारी कलह चल रहा है, परमेश्वर इसी समय उस बहन को यीशु के नाम से चंगा कर रहा है। यीशु नासरी के नाम से उस बहन को चंगा कर रहा है। और मेरा पक्का विश्वास है, अगर कोई ऐसी बहन है तो उस चंगाई को वो स्वीकार करे। मैं आपको अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, प्रभु ने मुझ पर उस बात को उंडेला है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहन, आप किसी विकट परिस्थिति में इस समय फंसी हुई है, परंतु परमेश्वर उस बात से इसी समय आपको नजात दे रहा है। यीशु के नाम से उस चंगाई को, उस आशीष को आप ग्रहण कीजिए, यीशु नासरी के नाम से। आमीन।
हालेलुया। सो प्रियो, अगर आपसे कोई रिलेटेड अगर ऐसी कोई बहन है जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम खुशबू है, हो सकता है वो इस समय इस बात को नहीं देख रही हो, परंतु अगर कोई आपके संपर्क में है, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए और बिंदास आप इस बात की घोषणा कीजिए कि परमेश्वर ने उस बहन को चंगाई दे दी है या उसको उस तकलीफ से नजात दे दी है, उसको छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर एक बार हम कल इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको उसके लिए तब तक सुरक्षित रखे और आप अपने प्रार्थना आराधना में बने रहिए प्रियो। राज्य सरकार के और भारत देश की सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। ये जो संसार में हो रहा है इसके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूर्ण करे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। ऑल द बेस्ट। हम फिर एक बार कल सब मिलेंगे और प्रभु की महिमा करें।